अरे वाह, ये पैसे तो बहुत ज्यादा है। हमारा मकसद इन पैसों से पूरा हो सकता है। एक काम करती हूँ, ये जाके उसे दे देती हूँ। तुम्हें क्या लगा था ये पैसे मैं यहाँ रख के भूल गई हूँ? मैंने जानबूझ के ये पैसे यहाँ पे रखे थे ताकि तुम्हारी असलियत देख सको। तुम मेरी बहन हो के अपने ही घर में चोरियां करती फिर रही हो। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि तुम्हें अपने घर से ही पैसे चुराने पड़ गए? छोटे साहब, आपने मुझसे वादा किया था कि मैं आपकी बेटी की शादी से पहले आपको पैसे दे दूंगा। अब ठीक 15 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। मुझे पैसे दे दें ताकि मैं उसकी जहेज के लिए कुछ सामान खरीद सकूं। कौन से पैसे और कौन सा मैंने वादा किया था? अरे छोटे साहब, आपने मुझसे जमीन खरीदी है और आपने मुझसे वादा किया था कि आपकी बेटी की शादी से 15 दिन पहले आपको दे दूंगा। अब शादी की तारीख नजदीक आ गई है और आप मुझे कह रहे हो कौन से पैसे और कौन सा वादा? और तुम्हारी जमीन तो 20,000 की भी नहीं है और तुम उसके 4 लाख मांग रहे हो। नहीं भाई नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, जाओ यहाँ से। छोटे साहब, मुझे भी पता है मेरी जमीन इतनी कीमती नहीं है, लेकिन आपने मुझसे वादा किया था, आप अपना वादा निभा दें। और पैसे दरख्तों पर नहीं उगते और मैंने तुम लोगों का कोई ठेका नहीं उठा रखा। और वैसे भी बेटी वो तुम्हारी है, मेरी थोड़ा कुछ लगती है। साहब जी मुझ पे रहम करें। मेरी बेटी की शादी सर पे आ गई है। बेहतरी में मेरी नाक कट जाएगी और मेरी बेटी की शादी होने से पहले खत्म हो सकती है। ये सब तुम मुझे आगे बता देती, मैं तब भी तुम्हारी मदद कर देती। इस तरह चोरियां करने की क्या जरूरत थी? आप भी उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि कुछ समझ ही नहीं आया। जो सही लग रहा था बस मैंने वही किया। और वैसे भी ये किसी की बेटी की इज्जत का सवाल था और मुझे डर था कि कहीं आप मना ना कर दें, इसीलिए ये सब कुछ मैंने छुप के किया। अब बस थोड़ा सा ही सामान रह गया, फिर उस लड़की की शादी हो जाएगी और उसके अब्बू की परेशानी भी दूर हो जाएगी। तुम्हारा इरादा नेकी का था लेकिन रास्ता गलत था। और इतने से पैसों में वो सब सामान नहीं आएगा। तुम्हें उनकी मदद करनी है, तुम खुशी खुशी करो, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी। बाकी सब सामान के लिए ये पैसे अभी भी कम है। हमसे जितना हो सकेगा हम उनकी मदद करेंगे। तुम खुशी खुशी जितना चाहती हो उतना करो, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी। शुक्रिया आपी, आपने मुझे समझा और उस गरीब बाप की मजबूरी को भी समझा। आइंदा ऐसा कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले आके आपसे शेयर करूंगी।